हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। मूवी की शुरुआत में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसमें अलग अलग तरह की चॉकलेट बनाई जाती हैं और इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वॉनका होता है। विली वॉनका अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक स्कीम सोचता है और वो इसलिए अपनी टोटल प्रोडक्शन में से किन्हीं 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स को छुपा देता है और फिर सारी चॉकलेट सेल के लिए सभी कंट्रीज में सप्लाई कर देता है और ऐसे ही गोल्डन टिकट विनर्स के लिए वो खास प्राइस डिसाइड करता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है जिनका डेली नीड्स भी पूरा करना बहुत मुश्किल था और उनका घर भी ऐसा था जैसे कि वो घर कभी भी गिर सकता है। और अब वहीं शाम को चार्ली के फादर अपने काम से लौटते हैं जो कि एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम कर रहे थे और वहाँ से लौटते वक्त वो चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाते हैं जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उन कैप्स का यूज करके विली वॉनका की फैक्ट्री का मॉडल तैयार कर रहा था, जिसे देखकर चार्ली के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि पहले मैं भी इसी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था और आज से करीब 15 साल पहले विली वॉनका ने ये चॉकलेट फैक्ट्री शुरू की थी जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक थी। और इसी वजह से इंडिया के प्रिंस ने विली वॉनका को एक चॉकलेट का पैलेस बनाने का ऑर्डर दिया था और ऑर्डर के हिसाब से विली वॉनका वो चॉकलेट पैलेस बनाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ विली वॉनका ने इंडिया के प्रिंस को ये भी बताया था कि ये महल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है जिस वजह से ये महल पिघल सकता है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वहाँ बहुत तेज धूप होने के कारण वो महल पूरा पिघल जाता है क्योंकि गर्मी से चॉकलेट तो पिघलनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ अब विली वॉनका अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में पहुँच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पीछे से उसकी फैक्ट्री में एक जासूस उसकी सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए घुस गया था जिसे दूसरे चॉकलेट फैक्ट्री ओनर ने भेजा था और वो जासूस सीक्रेट रेसिपी चुराने में कामयाब भी हो जाता है। और इसी वजह से अब बाकी फैक्ट्री ओनर विली वॉनका की सीक्रेट रेसिपीज का यूज करके उसकी सारी फेमस चॉकलेट्स आसानी से बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से विली को काफी नुकसान होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। और इसी वजह से वो अपनी फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉयज को बिना रीजन बताए काम से निकाल देता है और साथ ही वो अपनी फैक्ट्री को सील भी कर देता है। और अब इतने सालों बाद विली वॉनका फिर से अपनी चॉकलेट फैक्ट्री शुरू करता है और अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो वही करता है जो मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था, यानी वो अपनी टोटल प्रोडक्शन में से किन्हीं 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट रख देता है और इस बात का ऐलान होता है कि 5 लकी विनर्स में से किसी एक विनर को बहुत स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। और इसी के चलते पूरी दुनिया में अब वॉनका चॉकलेट खरीदने के लिए लोगों की दुकानों पर काफी भीड़ लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब चार्ली का बर्थडे होता है और उस दिन चार्ली की फैमिली उसके लिए वॉनका चॉकलेट खरीदने का फैसला करती है। वो लोग सोचते हैं कि क्या पता उसमें से गोल्डन टिकट निकल जाए और उन्हें वो स्पेशल प्राइज मिल जाए जिस वजह से उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है। वहीं अब हमें वो लकी विनर दिखाए जाते हैं जिनकी चॉकलेट में से टिकट निकलती है। पहला बच्चा जिसको गोल्डन टिकट मिलता है वो काफी चबी और हेल्दी होता है। वहीं दूसरा टिकट एक लड़की का निकलता है जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की बहुत जिद्दी होती है जिसकी जिद के चलते उसके फादर ने वॉनका चॉकलेट के हजारों पैकेट्स खरीद लिए और उन्हें अपने स्टाफ से ओपन करवाया, तब जाके उसमें से एक चॉकलेट में गोल्डन टिकट निकला। वहीं दूसरी तरफ अब चार्ली की फैमिली भी चार्ली के लिए वॉनका चॉकलेट खरीद कर लाते हैं जिसे चार्ली बहुत उम्मीद से खोलता है। वो सोचता है शायद इसमें से गोल्डन टिकट निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चार्ली की चॉकलेट में से गोल्डन टिकट नहीं निकलती जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन वो अपने डिसअपॉइंटमेंट अपनी फैमिली को शो नहीं करता और वो सबके साथ खुश होकर अपनी चॉकलेट शेयर करता है और उसे एंजॉय करता है। वहीं अब तीसरी टिकट एक ऐसी लड़की की निकलती है जो अपने स्कूल की कराटे चैंपियन है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया हुआ था। वहीं चौथा टिकट अब एक ऐसे लड़के का निकलता है जो कि बहुत बदतमीज होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन में इतना तेज था कि वो अपने अंदाजे के हिसाब से कुछ चॉकलेट्स खरीदता है और उन्हीं में से एक चॉकलेट में गोल्डन टिकट निकल जाता है। लेकिन उस लड़के को चॉकलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए वो उसमें से एक भी वॉनका
का चॉकलेट टेस्ट भी नहीं करता। वहीं अब हमें दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ गई थी, जिस वजह से टूथपेस्ट कंपनी अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को निकाल देती है ताकि वो रोबोट्स का यूज करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। चार्ली की फैमिली में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही थे और अब उनके हाथ से जॉब भी चली जाती है, जिसका मतलब था कि ये चार्ली की फैमिली का बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि अब उनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन चार्ली के फादर ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ चार्ली के ग्रैंडफादर अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे चार्ली को देते हैं और उसे विली वॉन्का चॉकलेट खरीदने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। और अब चार्ली उनके कहने पर फिर से चॉकलेट ले आता है। अब वो दोनों मिलकर उस चॉकलेट को बड़ी उम्मीद के साथ खोलते हैं, लेकिन इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलती। अब चार्ली उदास होकर अपने घर से बाहर आ जाता है और तभी उसे एक शॉप के बाहर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है, जिससे वो तुरंत जाकर फिर से एक वॉन्का चॉकलेट खरीदता है। और इस बार चार्ली बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसकी चॉकलेट में उसे गोल्डन टिकट मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और फिर तभी चार्ली के आसपास खड़े सब लोग उस गोल्डन टिकट को देखने लगते हैं और वो सभी लोग चार्ली से वो टिकट खरीदने के लिए उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं। लेकिन तभी शॉपकीपर चार्ली की भलाई के लिए उसे टिकट लेकर तुरंत घर जाने के लिए कहता है, ताकि चार्ली से कोई उसकी टिकट छीन न ले। अब चार्ली शॉपकीपर की बात मानकर वो टिकट लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो बहुत खुश होकर उस टिकट को अपने ग्रैंडफादर को दिखाता है। उस टिकट को देखने के बाद उसके ग्रैंडफादर इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और नाचने लगते हैं। अब वो उस गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देते हैं और उससे कहते हैं, तुम जल्दी से इसे मुझे पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तब उनका बेटा उन्हें पढ़कर बताता है कि लकी विनर के साथ उनकी फैमिली के किसी एक मेंबर को वॉन्का फैक्ट्री टूर का मौका मिलेगा और साथ ही उन्हें रिटर्न में इतने चॉकलेट मिलेंगी कि वो उन्हें लाइफ टाइम तक भी खत्म नहीं कर सकते। साथ ही वो बताता है कि टूर के लास्ट में उन 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे को बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, ऐसा गिफ्ट जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। यहाँ अब चार्ली के ग्रैंडफादर सबसे कहते हैं कि मैं जाऊंगा चार्ली के साथ, क्योंकि वो चार्ली के साथ वॉन्का फैक्ट्री टूर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन तभी चार्ली अपनी फैमिली को बताता है कि शॉप पर एक लेडी ने चार्ली को इस टिकट के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो इतने पैसे होंगे कि उनकी हेल्प से हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, हमें पूरी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। तब चार्ली की बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं, चार्ली बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है पैसे तो सबके पास हो सकता है, लेकिन ये गोल्डन टिकट इतना रेयर है कि ये सबके पास नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है और तुम इतने लकी हो कि तुम उन 5 लोगों में से एक हो, तो तुम्हें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। अब दादाजी की बात चार्ली की समझ में आ जाती है। फिर अगले ही सीन में अब नेक्स्ट डे वो 5 बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री टूर के लिए पहुंच जाते हैं और वहीं चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर और भी लोग ये सब देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक से चॉकलेट फैक्ट्री का गेट ओपन होता है और अंदर से एक आवाज आती है, आप सभी का चॉकलेट फैक्ट्री में स्वागत है। फिर वो सभी लोग चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और उनके अंदर आते ही फैक्ट्री का दरवाजा बंद हो जाता है। अब फैक्ट्री के अंदर इन सभी लोगों का बहुत ही शानदार वेलकम होता है, बिल्कुल म्यूजिकल तरीके से। और इसी दौरान विली वॉन्का उनके सामने आ जाता है, जहां उससे मिलकर सभी बच्चे बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब विली वॉन्का भी बड़े यूनिक तरीके से देता है। और विली वॉन्का उन सबको अपने साथ फैक्ट्री टूर के लिए आगे लेकर जाता है, जहां वो इन्हें बताता है कि यहाँ की हर चीज चॉकलेट से बनी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, घास हो, नदी हो या कुछ और। वो उनसे कहता है कि आप यहाँ घूमने के साथ साथ कुछ खा भी सकते हैं। अब इतना सुनकर वो हेल्दी बच्चा अपनी चॉकलेट वहीं छोड़कर बाकी और चीजों को खाने लगता है। और इसी दौरान उस जिद्दी लड़की को वहाँ पर एक बौना दिखता है, जिसके बारे में वो विली वॉन्का से पूछती है। तब विली उन्हें बताता है कि वो एक दिन चॉकलेट के नए फ्लेवर की तलाश में जंगल की तरफ गया था, जहां उसे एक जगह बहुत से बोनों के रहने की जगह दिखाई देती है और इन बोनों के पास एक अलग किस्म की कोको थी, जिसे पाने के लिए उसने उन बोनों के लीडर को एक ऑफर दिया और उनसे कहा कि अगर आप मुझे अपनी कोको देंगे तो मैं आप सभी को अपनी फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहां आप आराम से रह भी सकेंगे और तो और अलग अलग अनोखी चॉकलेट्स भी खा सकेंगे। और तभी अब हमें दिखाते हैं कि वो हेल्दी बच्चा इधर उधर घूमते घूमते चॉकलेट के तालाब तक पहुंच जाता है और जब वो उसमें से चॉकलेट पीने की कोशिश करता है तो वो तभी उसमें गिर जाता है। और उसी दौरान उस चॉकलेट पूल में एक बड़ी सी मशीन आती है,
जिसके थ्रू चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता था। और तभी चॉकलेट के साथ साथ वो हेल्दी बच्चा भी उस पाइप के अंदर फंस जाता है, जिसे देखकर विली वोंका के सारे एम्प्लॉइज गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ मौजूद सारे लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर इन लोगों को कैसे पता था कि वो बच्चा ऐसे पाइप में फंस जाएगा। अब उस बच्चे की मदर को अपने बेटे को इस हाल में देखकर काफी दुख होता है और वो अपने बेटे के लिए फैक्ट्री के अंदर जाना चाहती थी। इसलिए विली अपने एम्प्लॉइज से उन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाने के लिए कहता है। अब उस हेल्दी बच्चे की मदर वहाँ से चली जाती है और अब बाकी के लोग आगे के टूर के लिए विली के साथ नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं। अब नाव में बैठने के बाद विली वोंका उस चॉकलेट की नदी में से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है और चॉकलेट टेस्ट करने के बाद चार्ली उससे पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की पहली चॉकलेट कब खाई थी। और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए विली अपने पास्ट को याद करते हुए उन्हें बताता है कि उसके फादर शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो उसके लिए हर हैलोवीन पर चॉकलेट लाते तो थे लेकिन उसे देते नहीं थे क्योंकि उन्हें उसके दांत खराब होने का डर था। इसलिए उन्होंने उसके दांतों पर ब्रेसेस भी लगाए थे। और वो बताता है कि उसके फादर लाई हुई सारी चॉकलेट्स को फायर में डाल देते थे ताकि वो उनको खा ना सके। अब फिर से हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जर्नी के दौरान उन लोगों को अलग और यूनिक रूम दिखाई देते हैं और लास्ट में वो सब विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुँच जाते हैं जो होता है इन्वेंटिंग रूम। इस इन्वेंटिंग रूम में अभी एक नई बबल गम को बनाया जा रहा था जहाँ विली उन्हें बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन अभी भी मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए अभी इस पर काम चल रहा है। लेकिन इतने उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती कि उससे पहले ही वो चैंपियन गर्ल वहाँ से एक बबल गम को खा लेती है, जिसे खाते ही उसकी पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है, बिल्कुल ब्लूबेरी की तरह। अब ऐसा देखकर विली वोंका के एम्प्लॉइज फिर से गाना गाना शुरू कर देते हैं और अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर उसकी मदर बहुत परेशान हो जाती है। तभी विली मजाक करते हुए अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि ये बच्ची अब ब्लूबेरी बन गई है और इसके अंदर जूस बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए इसकी ठीक होने में हेल्प करो, इसे यहाँ से ले जाओ। अब उसकी मदर भी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब बाकी बचे तीनों विनर्स और उनके फैमिली मेंबर्स टूर के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ विली उन्हें बताता है कि जब उसके फादर ने चॉकलेट जला दी थी तो उसमें से कुछ बची हुई चॉकलेट्स को उसने खा लिया था और उसके बाद फिर उसने बहुत सी चॉकलेट्स खाई थी। और ऐसे ही बात करते करते वो सब एक नट्स के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी गिलहरियां होती हैं जो कि वेल ट्रेन्ड थी। वो गिलहरियां नट्स में से सारे सही और अच्छे नट्स को छांट लेती थी और बाकी खराब को फेंक दिया करती थी। अब ये देखकर वो जिद्दी लड़की अपने पापा से उनमें से एक गिलहरी लेने की जिद करती है, जिसे सुनकर विली वोंका इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इन गिलहरियों को यहाँ पर बेचने के लिए नहीं रखा गया, लेकिन वो जिद्दी लड़की उसकी बात नहीं समझती और उनमें से एक गिलहरी को पकड़ने के लिए नीचे चली जाती है। ये बात उन गिलहरियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपने बचाव के लिए वो सब उस लड़की पर अटैक कर देती हैं। वो गिलहरियां उस लड़की को भी एक नट समझती हैं। फिर वो उसे चेक करती हैं कि वो अच्छा नट है या बुरा, लेकिन वो लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे भी धक्का देकर डस्टबिन में गिरा देती हैं। अब अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस लड़की के फादर नीचे जाते हैं, जहां फिर से इस इंसिडेंट के बाद विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाना शुरू कर देते हैं। वो अपने गाने से कहते हैं कि वो लड़की जिद्दी सिर्फ अपने फादर की वजह से है, क्योंकि वो अपनी बेटी की हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करते थे। और उसी वक्त उनमें से एक गिलहरी उस आदमी को भी वहीं पर गिरा देती है जहां उसकी बेटी गिरी थी। और इसके बाद बाकी बचे हुए लोग अब फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहां विली वोंका उन्हें एक अलग से लिफ्ट में लेकर जाता है, जो सिर्फ ऊपर से नीचे ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी। उस लिफ्ट के अंदर से वो लोग बहुत सारे रूम्स को देखते हैं और उसी दौरान चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आपने ये सब कैसे और कब शुरू किया, जिस पर विली वोंका उन्हें बताता है कि जैसे मेरे फादर मुझे चॉकलेट्स नहीं खाने देते थे, लेकिन मुझे तो चॉकलेट्स बेहद पसंद थी और इसलिए एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया। और ऐसे ही बात करते करते वो सब अब एक टीवी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट को खा सकते थे। लेकिन विली की इस बात पर वो बदतमीज बच्चा विश्वास नहीं करता और इसलिए वो उस मशीन के पास जाकर उसे स्टार्ट कर देता है और तभी वहाँ चारों तरफ बहुत तेज रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो लड़का टीवी में पहुँच जाता है और टीवी में पहुँचने की वजह से उसका साइज भी स्मॉल हो जाता है।
अब इस इंसिडेंट के बाद फिर से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाने गाना शुरू कर देते हैं, जो कि उस बदतमीज बच्चे पर बेस्ड था। अब उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो लड़का टीवी से बाहर निकलने के बाद भी साइज में बहुत छोटा था, जिस वजह से उसके फादर परेशान होते हैं और विली वोंका से पूछते हैं कि अब मैं इसे ठीक करने के लिए, इसके नॉर्मल साइज में लाने के लिए क्या करूं। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉइज को उन दोनों को स्ट्रेच रूम में ले जाने का ऑर्डर देता है, जहां उस बच्चे को खींचकर उसके नॉर्मल साइज में लाया जाएगा। अब विली वोंका देखता है कि उन 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा बचा है, वो है चार्ली। बाकी बच्चे अपनी बेवकूफियों की वजह से डिस्क्वालिफाइड हो गए थे। मतलब वो चार्ली ही है जो अब स्पेशल गिफ्ट का हकदार है। और अब विली वोंका फिर से चार्ली और उसके ग्रैंडफादर को लिफ्ट में लेकर जाता है और वो वहाँ पर अप एंड आउट बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट बहुत ऊपर जाकर सीधा फैक्ट्री के बाहर निकल जाती है, जहाँ से वो देखते हैं कि वो बाकी के 4 बच्चे बहुत ही खराब हालात में अब अपने घर लौट रहे हैं। और ये सब देखकर चार्ली विली वोंका से इन सब के बारे में पूछता है और इसके लिए अब विली वोंका लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर जाता है, जहां वो चार्ली के घर की छत तोड़कर सीधा उसके घर के अंदर पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर अब चार्ली की फैमिली बहुत खुश हो जाती है। और तभी विली वोंका वहां चार्ली को बताता है कि मैं अपनी पूरी चॉकलेट फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरा एक बाल सफेद हो चुका है और बाकी के भी हो जाएंगे, इसलिए अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम संभालो। वो यहाँ चार्ली को खुद के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो विली वोंका से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी किसी भी चीज के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विली वोंका अपसेट हो जाता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अब चार्ली के फादर को फिर से टूथपेस्ट फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है और अब उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विली वोंका बहुत परेशान है और उसी दौरान उसे एक आइडिया आता है, जिसके चलते वो फिर से चार्ली से मिलता है, लेकिन वो चार्ली से मिलते समय अपना चेहरा छुपा लेता है और वो चार्ली से पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है? जिस पर चार्ली कहता है, हाँ मैंने उन्हें देखा है, उनके बाल बहुत अजीब दिखते हैं। जिस पर विली वोंका उसे अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है कि चार्ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब विली वोंका फिर से उसे अपने साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन चार्ली इस बार भी उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। और फिर चार्ली विली वोंका से पूछता है कि क्या आप फिर कभी अपने फादर से मिलने गए थे? और उसके तुरंत बाद हमें दिखाते हैं कि अब वो दोनों विली की लिफ्ट में सवार होकर उसके फादर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां विली के फादर उसे अपना पेशेंट समझते हैं और इसीलिए वो उसे चेकअप के लिए घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ वो विली वोंका को नहीं पहचान पाते, क्योंकि अब वो काफी बड़ा हो गया था। यहाँ चार्ली नोटिस करता है कि विली के फादर ने उसके सभी न्यूज आर्टिकल्स को फ्रेम करा के अपनी वॉल पर लगाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चेकअप के दौरान विली के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने अपनी लाइफ में किसी के भी नहीं देखे। और यहीं विली उन्हें बताता है कि मेरा नाम विली वोंका है, मैं आपका बेटा हूँ। और ये सुनकर अब विली और उसके फादर एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ विली को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है और अब वो चार्ली को एक नया ऑफर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अब वो दोनों फैमिलीज एक साथ चार्ली के घर में बैठकर डिनर करते हैं, क्योंकि विली वोंका अब चार्ली के घर को अपनी फैक्ट्री में ही शिफ्ट कर लेता है, जहाँ अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ भी रहता है और साथ ही विली की फैक्ट्री को भी संभालता है, जिससे उसकी फैमिली के हालात भी काफी सुधर जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।